आपकी बरबीघा से खुसरूपुर बैकुंठ धाम की बस यात्रा सचमुच शानदार रही होगी, खासकर जब उसमें गांव के सभी लोग शामिल हों। पड़ोसी भैया के यहाँ मुंडन का कार्यक्रम और पूरे मोहल्ले का साथ, ये तो किसी त्योहार से कम नहीं। सोचिए, बस में सब एक साथ हंसते गाते हुए जा रहे होंगे। रास्ते भर किस्से कहानियां, हंसी मजाक और शायद कुछ शरारतें भी हुई होंगी। गांव के माहौल में ऐसा सामूहिक सफर अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। बैकुंठ धाम पहुंचकर मुंडन की रस्म में शामिल होना और फिर सब मिलकर प्रसाद लेना, ये सब मिलकर इस दिन को वाकई खास और यादगार बना दिया होगा। ऐसे पल हमेशा दिल में बस जाते हैं और जिंदगी भर याद रहते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि रिश्तों का उत्सव और सामुदायिक भावना का प्रतीक है। बस की खिड़की से बाहर देखा तो बैकटपुर गांव में गाड़ी रुक सी गई थी। अरे बाप रे, शिवरात्रि की भीड़ तो देखी थी, पर सावन में भी इतनी भीड़, जाम लगना तो तय था। मेरा सफर, जो कुछ ही मिनटों में बैकुंठ धाम तक पहुंचने वाला था, अचानक ठहर गया। मन में आया, यार आज तक यहाँ आया नहीं, और अब जब बस मंजिल के करीब है तो ये जाम। पर मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। तुरंत मोबाइल निकाला और लग गया यूट्यूब पर बैकुंठ धाम के वीडियो देखने। जब तक जाम था तब तक दिमाग में मंदिर की पूरी यात्रा, भीड़ में वीडियो बनाते हुए बस से निकलकर मंदिर की ओर जाना वाकई एक यादगार अनुभव रहा होगा। यह समझना आसान है कि इतनी भीड़ में व्लॉग बनाना आपके लिए पहला ऐसा अनुभव क्यों था। यह निश्चित रूप से एक चुनौती है। यह सच है, सावन और शिवरात्रि जैसे खास अवसरों पर ही मंदिरों में इस तरह की भारी भीड़ देखने को मिलती है। जब आप मुख्य मंदिर के गेट की ओर बढ़ रहे थे तो पूरा माहौल ऊर्जा से भरा हुआ होगा। आपने कहा, ऐसा माना जाता है कि इट इज बिलीव्ड दैट, माइनस तो इन खास दिनों या मंदिर के बारे में क्या मान्यता है और जानना चाहूंगा। बैकुंठ धाम, जो कि पटना जिले के खुसरूपुर के बैकटपुर गांव में स्थित है, बिहार के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। इसे श्री गौरी शंकर बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और इसका पौराणिक महत्व बहुत गहरा है। मंदिर का महत्व और इतिहास। प्राचीनता। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका उल्लेख महाभारत और आनंद रामायण में भी मिलता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र गंगा के तट पर बैकुंठ वन के नाम से जाना जाता था। भगवान राम का आगमन। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय के बाद रावण को मारने के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा की थी। जरासंध का संबंध। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल के राजा जरासंध से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जरासंध भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वो प्रतिदिन यहाँ पूजा करने आते थे। राजा मान सिंह द्वारा जीर्णोद्धार। वर्तमान मंदिर की बनावट मुगल कालीन शैली की है। इसका जीर्णोद्धार मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने करवाया था। अद्वितीय शिवलिंग। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग बेहद अनोखा है। मान्यता है कि इस शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस प्राचीन शिवलिंग में 112 शिवलिंग कटिंग है, जिसे द्वादश शिवलिंग से भी जाना जाता है। इसे दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर भी कहा जाता है जहां माता पार्वती शिवलिंग में ही विराजमान है। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और विशेषताएं। मनोकामना पूर्ति। भक्तों की इस मंदिर पर अगाध श्रद्धा है। मान्यता है कि सच्चे मन से बैकुंठ धाम में भोले शंकर की जो पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। सावन और शिवरात्रि। सावन माह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ 5 दिनों तक एक विशाल मेला लगा रहता है, जिसे बिहार के बाबा धाम के रूप में भी जाना जाता है। हरिहर मिलन। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरिविष्णु को एक रूप में पूजा जाता है, जिसे हरिहर मिलन कहा जाता है। इस दिन बैकुंठ धाम में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। स्थान। बैकुंठ धाम पटना से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में खुसरूपुर प्रखंड के बैकटपुर गांव में स्थित है। ये नेशनल हाईवे के किनारे है, जिससे यहाँ सड़क मार्ग से पहुंचना आसान है। खुसरूपुर इसका सबसे पास का रेलवे स्टेशन है। कुल मिलाकर बैकुंठ धाम खुसरूपुर का शिव मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर है, जो सदियों से श्रद्धालुओं के बीच आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों, अब आपको इस मंदिर के बारे में बता दिया गया है। बता दिए हैं, सावन के महीने में और शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मैं यहाँ काफी खुश था क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया था और मंदिर के अंदर घुसने की क्रम में वीडियो बनाने लगा और अपने लोगों से बढ़ गया मंदिर के अंदर। सुबह 7 बजे घर से बस निकली थी, लेकिन जाम की वजह से मंदिर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई और मुझे जोरों की भूख लगी थी। मंदिर के अंदर घुसते हुए मैं वीडियो बना रहा था कि तभी अपने लोगों से बिछड़ गया। अंदर भक्तों की इतनी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। लंबी कतार देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दर्शन कर पाऊंगा, इसलिए मैं मंदिर से बाहर निकलने लगा।
बाहर मीना बाजार लगा हुआ था। मैं वहाँ भी वीडियो बनाते हुए बाहर निकल गया और फिर गंगा नदी की ओर चल। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि गंगा नदी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि यहीं से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी बात सुनकर मैं और परेशान हो गया था क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। तभी रास्ते में मुझे अपने लोग दिखाई देने लगे। कुछ लोग दिखाई दिए और कुछ लोग गंगा नदी के पास पहुँच गए थे। मैं तेजी से आगे बढ़ता गया। रास्ते में मुझे सोनू भैया मिले। वे अपने बेटे के मुंडन के लिए बकरी साथ लेकर जा रहे थे। बकरी को इस तरह उनके साथ जाते देख मैं पहली बार इतना हंसा क्योंकि वे हुर हुर करते हुए जा रहे थे। गंगा नदी पहुंचना के तट पर बैकुंठ वन के नाम से जाना जाता था। आनंद शिवलिंग कहीं नहीं माना जाता। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि जरासंध को हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भुजा पर बंधे शिवलिंग को गंगा में प्रवाहित कर दिया था, जिसके बाद जरासंध का वध हुआ। जिस स्थान पर वो शिवलिंग गिरा उसे कौड़िया बे के नाम से जाना जाता है। गंगा जी का महत्व। यह मंदिर सीधे गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिससे यहाँ का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। सावन के महीने में लाखों भक्त गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने आते हैं। गंगा में स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गंगा नदी को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी और पाप मोचनी माना जाता है। इस धाम से गंगा का जुड़ाव यहाँ के धार्मिक आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। फिर मैं गंगा नदी पहुँच गया। मैंने चारों तरफ का वीडियो बनाया, जल्दी से नहाया और पूजा की। उसके बाद मैं भागकर पास लगे बाजार में गया और वहाँ से लिट्टी खरीदी। वहाँ और भी खाने का सामान था, पर मैंने सिर्फ लिट्टी खाई। बाजार का वीडियो और यात्रा की जानकारी। खाने के बाद मैं पूरे बाजार का वीडियो बनाने लगा। तभी मैंने देखा कि मंदिर से यहाँ आने के लिए टेम्पो और टोटो की सुविधा भी है। तो जब भी आप यहाँ आना चाहें, मंदिर से गंगा जी तक आने के लिए टेम्पो की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो को इस तरह से खत्म कर सकते हैं जिसमें आपने मुंडन समारोह दिखाया है। तो दोस्तों, आपने देखा बैकुंठ धाम का ये खूबसूरत नज़ारा और साथ ही यहाँ हो रहा ये पवित्र मुंडन संस्कार। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बैकुंठ धाम के महत्व के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला होगा। मैं अब मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।